हाय गाइस, वेलकम बैक। ओ माय गुडनेस भाई, जो लोग कहते हैं ना कि सुपरस्टार महेश बाबू केवल रीजनल स्टार हैं, केवल तेलुगु स्टार हैं, भैया मतलब उनके बारे में मुझे क्या ही बोलूं मैं। उनको इसका मतलब कोई नॉलेज नहीं है कि सुपरस्टार महेश बाबू का क्या स्टारडम है। ठीक है, गुंटूर कारम की डे 1 एडवांस बुकिंग रिपोर्ट अपडेट होकर के आ चुकी है। ओवरसीज नंबर सुनोगे आपके होश उड़ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, गुंटूर कारम एक ऐसी फिल्म है विच इज प्योरली राइडिंग ऑन सुपरस्टार महेश बाबू स्टारडम। इट इज प्योर एंड ऑफ कोर्स त्रिविक्रम ऑफ कोर्स, बट प्योरली राइडिंग ऑन हिज स्टारडम। और शुरू के ही आप ये मान करके चलो कि शुरू के ही वीकेंड में, फर्स्ट ओपनिंग वीकेंड में ये फिल्म ना सिर्फ अपना बजट रिकवर कर लेगी बल्कि एक बहुत बड़े नंबर को क्रॉस कर जाएगी, ऑल थैंक्स टू हिज स्टारडम एंड ऑफ कोर्स त्रिविक्रम का ऑलरेडी जो मार्केट में इतना नाम है और इतना उन्होंने काम किया है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। यही दो फैक्टर्स हैं। और पता है, इतना मासीनेस जो है वो संक्रांति पर अभी देखने को मिलेगा हमारे को, हम सोच भी नहीं सकते हैं। साउथ में क्या होता है पता है, जो लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बताती हूँ साउथ में क्या होता है। फिल्में नहीं होती हैं, फिल्में होती हैं फेस्टिवल्स। दे आर प्योर फेस्टिवल्स। वहां पर जाकर कभी किसी सिंगल स्क्रीन का कभी आपने कोई सीन देखा हो, कभी आपने कोई वीडियो देखे हो, या अभी तक मैं तो जाकर लाइव देख नहीं पाई हूँ साउथ में, लेकिन जितना मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी देखा है, लाइव वीडियोस भी देखे हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस भी सुने हैं। वो क्या है कि भैया सिक्के उछलते हैं, लिटरली ना सिक्के उछलते हैं स्क्रीन्स के ऊपर जब एंट्री होती है हीरो की। आप ये चीजें कहाँ देखते हो? हम नॉर्थ में शायद करते थे आज से कई सालों पहले, जब अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी तब देखा होगा ये सब हमने होते हुए। आज के समय में चाहे कोई भी हो, मगर ये जिस तरीके से, हाँ ऑफ कोर्स है, अभी भी कुछ स्टार्स हैं, जैसे एसआरके की बात हम लोग करेंगे, या और इसी लेवल के इसी दर्जे के जो स्टार्स हैं उनकी बात करेंगे, जिनकी मतलब फैंडम की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वो लोग हैं जिनके फैंस जो है ऐसी मैडनेस दिखाते हैं, ऐसा मीनिया दिखाते हैं। इट्स प्रॉपर हिस्टीरिया इफ यू गो एंड वॉच द सिनेरियो। लोग पागल होकर के रो रहे होते हैं अपने स्टार को देखकर खुशी से। और ये हमने सलार के केस में वीडियोस देखे थे, बहुत सारे वीडियोस आए थे। ये हमने आरआरआर में भी देखा था कि किस तरीके से लोग पागल हो जाते हैं जब हो रहे थे, जब एंट्री हो रही थी। ठीक है, तो ये हम सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्मों में तो भाई नॉर्मल है। आप वीडियोस देखना जब आएंगी ना, तो आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देखना, कोशिश करूंगी मैं भी शेयर करने की। It's unreal. People go mad, crazy, they shout, they cry, goosebumps उनको इतने हो जाते हैं कि भाई मतलब देखो हमारे स्टार। तो भाई मतलब जब ऐसे स्टार की बात हो रही है, महेश बाबू सर की बात हो रही है और गुंटूर कारम की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एडवांस बुकिंग आई है, जो भी कलेक्शंस करेगी फिल्म, वो सब ना बेमानी हो जाता है। हमने एसवीपी के टाइम पे भी देखा था, मैंने कलेक्शंस जब ट्रैक करी थी एसवीपी के टाइम पे, मैंने सर शुरुआत करी थी तब कलेक्शंस की। और ना उस फिल्म के लिए भी बहुत लोगों का ये कहना था कि यार इट्स अ नॉर्मल रेगुलर मूवी, हमको ऐसा लगा। लेकिन भाई जब हम कलेक्शंस की बात करते हैं ना, वर्डिक्ट असली वही होता है। किसी भी ऑडियंस, ऑफ कोर्स ऑडियंस को ही जाकर देख रहे हैं लोग, कोई जाकर उस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको फिल्म को उससे कलेक्शन आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे बड़ी चीज है मूवी इंडस्ट्री की, उससे बड़ा कुछ नहीं है। सो अगर एक फिल्म एसवीपी जैसी फिल्म जो अच्छी लगी थी मुझे, तो उस फिल्म का जब कलेक्शन आया था तो कई लोगों ने भी ये बात सवाल उठाए थे, भाई इस फिल्म की कलेक्शन को क्या हो गया, इतनी जबरदस्त कलेक्शन आई है इसकी। मैं आपको बताऊं, दैट वाज जस्ट अ ट्रेलर। अभी देखना गुंटूर कारम क्या करेगी। गुंटूर कारम पोकिरी वाला मेनिया दिखा रही है ऑडियंस में, और ना सिर्फ इंडिया, मैं बात कर रही हूँ ओवरसीज की। ये इंडियन ऑडियंस की चलो आप बात एक बार को कह भी दो कि बायस हो सकते हैं, फैंस हो सकते हैं जो कि बिल्कुल क्रेजी हैं अपने स्टार के लिए। भाई ओवरसीज मार्केट में कौन बैठा है? ओवरसीज मार्केट में तो फैंस ही बैठे हैं ना, लोग ही बैठे हैं जिन्होंने देखी है फिल्म या जो देखने के लिए एक्साइटेड है। आप जरा वो नंबर सुनोगे, आपका सच में होश उड़ जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं ऑल सेड एंड डन, सब बातें एक तरफ, नंबर्स की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे इंडिया की, फिर बात करेंगे ओवरसीज की। तो तेलुगु 2D वर्जन से मैड क्रेजी ऑक्यूपेंसीज आ रही हैं। कहां कहां पर एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना से स्टार्ट हो चुकी है वैसे, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। इसका मतलब ये है कि अभी जब मैं बुकमाश ओपन करके देखूंगी तो हैदराबाद में मुझे कुछ नजर आएगा जरूर। ठीक है, अगर एपी तेलंगाना से स्टार्ट हो चुकी है, बट एपी तेलंगाना से मुझे ऐसा लगता है कि केवल लिमिटेड जगहों पर स्टार्ट हुई है। एपी से 69 शोज ओनली दिखा रहे हैं, और कर्नाटका से 364 शोज हैं, केरला 4 शोज, मध्य प्रदेश 2 शोज, महाराष्ट्र 25 शोज, उड़ीसा 37 शोज, तमिलनाडु 35 शोज, तेलंगाना 170 शोज। ये बहुत लिमिटेड है, शोज इतने कम है ना, बहुत लिमिटेड है। अभी देखना क्या धमाका करेगी ये फिल्म। उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर नेग्लिजिबल 2-3 शोज हैं, इनको तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो गढ़ है वो है एपी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहां से आएगी कलेक्शन। इसीलिए अभी जो एडवांस बुकिंग है, दिस इज 1.62 करोड़। जी हाँ, 1.62 करोड़ की एडवांस बुकिंग गुंटूर कारम ऑन डे नंबर 1। 72,600 टिकट सोल्ड आउट एंड 723 शोज हैं। देख रहे हो ना आप, अभी शो काउंट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, अभी 1000 शोज भी नहीं हुए हैं, तो एडवांस बुकिंग 1.62 करोड़ की आ चुकी है। अब एक बार हम लोग चलते हैं, जरा बुक माई शो ओपन करके देखते हैं इंडिया में और कहां कहां पर। अगर हम बुक माई शो पर ओपन करते हैं हैदराबाद का, क्या मुझे यहाँ पर गुंटूर कारम नजर आती है? कल तक नहीं आ रही थी, आज आ रही है। यस, और यहाँ पर
भाई साहब धमाका स्टार्ट हो चुका है। ये होता है जिसको ट्रैक करने में मजा आता है। ये देखो आप, ओ माय गुडनेस, व्हाट इज दिस? दिस इज मूवी मैक्स एएमआर ईसिल सिकंदराबाद। यहाँ पर सुबह 4 बजे के 7 शोज हैं। ये कैसे हो गया भाई? सुबह 4 बजे के 7 शोज हैं। अलग अलग मीडियम्स हैं, कोई लेजर प्रोजेक्शन है, कोई एटमॉस लेजर है, कोई डॉल्बी है, इस तरीके से भाई 4 बजे के 7 शोज फिलिंग फास्ट। 7:15 के 5-6 शोज, नहीं 7 शोज फिलिंग फास्ट। इज इट इवन रियल? हाउ इज दिस पॉसिबल? अभी तो मैंने आपसे कहा ना कि ये शुरुआत है। मैं खुद, आप देख रहे हो, मैं खुद सरप्राइज हो रही देख के। प्रसाद मल्टीप्लेक्स भाई, प्रसाद बहुत बड़ा है, बहुत पॉपुलर वहां का है। प्रसाद मल्टीप्लेक्स में सुबह 1 बजे का शो सोल्ड आउट। सुबह 1 बजे, 4 बजे, 7:45, 8 o'clock, 10:15, 10:30, भाई 10:45, 11 o'clock, 1:15। ये क्या हो रहा है भाई? पता है कितने शोज हैं? मैं बताती हूँ आपको प्रसाद में कितने शोज हैं। 1 2 3, मतलब भाई यहाँ पर अकेले प्रसाद से ना 30 शोज है, कम से कम आई थिंक 30 शोज है। 27 to 30 शोज प्रसाद मल्टीप्लेक्स में लगे पड़े हैं। डे नंबर 1 गुंटूर कारम। इज दिस रियल? 12 तारीख का है ये, ठीक है। अब चलते हैं भाई, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अब अगर हम चलते हैं कहीं और, श्री साई राम 70mm 4K डॉल्बी एटमॉस, ये है मलकजगिरी में। यहाँ पर 4:15 का शो मॉर्निंग से लेकर रात को 10:10 के शोज फिलिंग फास्ट है। मैं आपको एक बार प्रसाद का वो दिखाती हूँ विजुअल। ओ माय गुडनेस, इज दिस फॉर रियल? आई कांट बिलीव दिस। ओके चलो, ये है हैदराबाद। अब एक बार बैंगलोर भी देखते हैं, जहां से पहले से ही गुंटूर कारम की एडवांस बुकिंग ओपन हो गई थी। और दिस इज जस्ट द ट्रेलर भाई, दिस इज जस्ट द ट्रेलर। बता रही हूँ मैं आपको, सुपरस्टार महेश बाबू के बारे में अगर अभी तक आपने फिल्में नहीं देखी हैं, आप इनकी फिल्में जरूर देखो जाकर के, आपको पता चलेगा इनकी क्या फैंडम है। तो भाई वो वाली बात नहीं है जो हैदराबाद में है। बैंगलोर में अब जो है, नजर तो आ रहे हैं शोज बहुत सारे फिलिंग फास्ट वाले, बहुत सारे, लेकिन जैसा पूरा ऑरेंज हो गया ना हैदराबाद, वो नहीं है। वो तो मैड क्रेजी नंबर है सीरियसली। ठीक है चलो, ये तो रही बात। फटाफट अब मैं आपको ओवरसीज भी बता ही देती हूँ क्या हो रहा है भाई। ओवरसीज आप सुनोगे एक बार के लिए, आपको लगेगा कि दिस कैन नॉट बी रियल, बट इट्स ट्रू। ओके सो ओवरसीज में सबसे पहले हम लोग किसकी ट्रैकिंग करते हैं? हम लोग ट्रैकिंग करते हैं यूएसए की। तो यूएसए का कल मैंने आपको कितना नंबर बताया था? ये नंबर था 7 लाख US डॉलर्स। ठीक है, अब कितना हो चुका है? यूएसए एडवांस जो प्रीमियर के डेज है ना, ये हो चुका है 31,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे 7,42,000 US डॉलर्स की यहाँ पे एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 1,387 शोज हैं, 427 लोकेशंस हैं। ये तो रही बात केवल उस दिन की, यानी कि प्रीमियर वाले दिन की। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ यूएसए डे 1 एडवांस सेल्स, मतलब डे 1 की कितनी हो गई है, और टोटल बताएंगे फिर उसके बाद। टोटल डे 1 की जो है एडवांस सेल्स ओनली फ्रॉम यूएसए इज 1.6 लाख US डॉलर्स। ठीक है, टोटल प्रीमियर्स नॉर्थ अमेरिका के जो है भाई, मतलब पूरा ये मिला लें अगर हम डे 1 एंड प्रीमियर की अगर हम ऐड कर लें, तो 8.35 लाख US डॉलर्स। तो मतलब भाई 1 मिलियन पहुंच रहा है बहुत आराम से। टोटल प्रीमियर प्लस डे 1 यूएसए की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा वो नॉर्थ अमेरिका था, ये यूएसए है। 9 लाख US डॉलर्स। ओके, और प्रीमियर प्लस डे 1 नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है भाई साहब, 1 मिलियन। ओके, एब्सोल्युटली क्रेजी, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ओके, 1 मिलियन पे पहुंच गई एडवांस बुकिंग। अब देखते हैं क्या होगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये वो फिल्में हैं। हम अगर बात करते हैं तेलुगु फिल्मों की, सलार थी, सलार के बारे में सब जानते थे, बहुत बड़ी मार्केट थी। गुंटूर कारम के बारे में केवल महेश बाबू फैंस को पता था ज्यादा, तो लेकिन आप ओवरसीज में 1 मिलियन की एडवांस बुकिंग देख रहे हो यहाँ पे। इंडिया में आप देख रहे हो प्रसाद में क्या हाल है। प्रसाद के अलावा और भी जो मैंने आपको हैदराबाद की एडवांस बुकिंग दिखाई, उसमें क्या हाल है। कैन यू इवन इमेजिन कि जब ये फिल्म आएगी ना, तो फिर तो मैं जो आपसे कह रही हूँ ना कि जब ये फिल्म आएगी अपनी बजट रिकवरी कर लेगी विद इन द ओपनिंग वीकेंड ओनली, बहुत आराम से कर लेगी भाई, बहुत ही आराम से। अभी मैं चाहती हूँ कि इंडिया की एडवांस बुकिंग में एक जंप आए। अभी वो जंप नहीं देखने को मिला है। शो काउंट्स अभी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड, 700 शोज मैंने आपको बताए। वो बढ़ेंगे ना, तभी जाकर जो एडवांस बुकिंग इंडिया की है वो बढ़ेगी। और मुझे लगता है अब आज से मैडनेस स्टार्ट हो जाएगी ये वाली। So boss, this is the advance booking of Guntur Karam. आप कितने excited हो इसके लिए? Let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine.